शिव का सपना करके नव युग का निर्माण। हर आत्मा यहाँ बनी देवता और ये भूमि स्वर्ग समान। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी हो नहीं सकती। जब भी हमें बाबा की कही हुई बात कोई धारण करने में मुश्किल लगती है तो इसका मतलब क्या है? हमारी योग शक्ति, हमारा योग बल जब कम होता है तो सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। इसलिए बाबा कहते, जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। ये है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। अभी तुम दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योत जो उझाई हुई है वो आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है। मोटर चार्जिंग में रखते हैं या मोबाइल चार्जिंग में रखते हैं, कितने घंटे लगा के रखना पड़ता है 100% करना हो तो। वैसे ये भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के लिए नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भाव कितनी सहज बात है ना। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर। ये तो कोई को पता ही नहीं है तो राम राज्य किसको कहा जाता है।
जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे ना। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। ऐसा बताते हैं ना रामायण में। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी चोरी थोड़ी होती है। ये लोग फिर राम की सीता के लिए क्या देते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता कौन सा जिसके लिए ये गाते हैं। एक तो है लौकिक मात पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक परमपिता परमात्मा का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना माता पिता है। क्रिएटर को ही माता पिता कहेंगे ना, जो रचना को रचेगा। इस समय ही दोनों माता पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है। लौकिक माता पिता होते भी यहाँ गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, फिर एक माता पिता हो जाता है। पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं, उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया हुआ है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। प्रजापिता का तो नाम वाला है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा और वो पारलौकिक परम पिता परमात्मा। वो फिर माता पिता कैसे बनते हैं, ये बड़ी गुहिया बातें हैं। कोई भी आते हैं तो पहले ये पूछो, क्या पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है। प्रजापिता आपका क्या लगता है। अब जब जगदम्बा भी गुप्त तो ये ब्रह्मा भी गुप्त। ये ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक बाप का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन सब बताओ। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसी को समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं तो वो माता पिता कैसे है। इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परम पिता परमात्मा, वो भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, तो वो परम धाम में रहने वाला है। वो खुद तो जन्म मरण में नहीं आते हैं, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं, पतित आत्मा को ही पावन बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वास्तव में वो सब भक्तियां सीताएं हैं, याद करती हैं एक साजन परमात्मा को। सभी सीताओं का राम, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा। बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है।
सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ है। लंका हिंदुस्तान में नहीं है, वो तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। ये सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं है। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, वहां रोना पीटना आदि भी कुछ नहीं होता है। परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ये उठाओ, क्या बात उठाओ? कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात तो ये है। क्या बात कहनी है पहले उनको? पहली बात ये उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम सभी आत्माएं भी उस परलोक से ही यहाँ आती हैं। तो अब बताओ कि उनके साथ हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? नंबर 1 बात ये है। पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। ये एक अलफ को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले अलफ से ही भुलाया है, फिर अलफ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात अलफ की समझानी है। अलफ के बाद ही बे ते आता है। अलफ को ही नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे। कितना भी भले माथा मारो, भले कितने भी माथा मारो, परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा तो मिलता है ना। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा ये विष्णु खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे, फिर बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का और कोई अर्थ ही नहीं है। समझाना है ये निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर ये वर्षा है। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला? कहाँ से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार। तुम तो हो ही बीके। ब्रह्मापुरी विष्णु मनुष्यों की ही कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। ये किसने समझाया? बाबा पूछते किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है। कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे, दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। जब जिसको चाहे वो यूज करेंगे, बंधन थोड़ी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो इनमें ही बैठी है ना, तो इनको कुछ कहना होगा तो भी तो यही मुख यूज करेंगे ना। और शिव बाबा को भी यही मुख यूज करना है, इसलिए बाबा कहते बंधन नहीं है। जब चाहे जिसको ये मुख यूज करना होगा तो करेंगे। तो पहले है ये बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है,
वो कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। ये ब्रह्मा तो है मनुष्य, जब संपूर्ण बनेंगे तब देवता कहलाएंगे। ये तपस्या करके फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। ये शिव बाबा, ये वर्षा, ये शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं ये बनने के लिए। ये शिवपुरी, ये विष्णुपुरी, ये शिवपुरी है और ये विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अलफ की याद से माया रावण माया पर जीत पानी है। अलफ की याद से माया रावण पर जीत पानी है। सबको अलफ का परिचय देना है। दूसरी बात, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। अपनी आत्मा रूपी बैटरी अगर हमें चार्ज करनी है तो उसके लिए क्या बताया बाबा ने? शिव बाबा को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये एक की ही याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। सुना? जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी भी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति। अब हम सुनेंगे मम्मा के महावाक्य जो थोड़े से हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहती है, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें? परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें? अब कैसे विन कर सकते हैं हम उसके लिए मम्मा एक टिप्स दे रहे हैं। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना, परंतु उन्हों को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? वो है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ का भी बेहद में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि पुरुषोत्तम पुरुषार्थी या सर्वोत्तम पुरुषार्थी।
मतलब हम समझते हैं कि यहाँ का भी कुछ ना छोड़ें, यहाँ के भी सारे सुख लेते रहें और वहाँ भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन मम्मा कहती कि जब इतना ऊंचा बाप इतना ऊंचा वर्षा देने आया है तो क्यों ना हम अच्छा पुरुषार्थ करके नंबर 1 पुरुषार्थी, सर्वोत्तम पुरुषार्थी बने और पूरा वर्षा लें। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कतराते हो? तब गुरु नानक देव ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। देंदा दे, लेंदा थक पाए। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। देंदा दे, लेंदा थक पाए। आगे आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों ना चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना बिगड़ डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तब ही परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रसना मिलती है। तभी तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव आदि आदि, ये महिमा उस परमात्मा की है। तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। अच्छा, ओम शांति। बस इतने से महावाक्य हैं मम्मा के, लेकिन कितने मम्मा ज्ञान की गहराई सुनाती है। जब आए हैं बाबा के, हम बने ही हैं, तो क्यों ना हम भी सर्वोत्तम पुरुषार्थी बने। बाबा जो दे रहा है, बाबा देता देता थकता नहीं है, वो देता जा रहा है, लेकिन लेने वाले थक रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग का घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। अब हम बाबा को याद करते हैं।